क्या सरकार ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में मरने के लिए छोड़ रखा है? ये सवाल कश्मीर में रह रहे कश्मीरी पंडितों का सरकार से है। पिछले 8 महीनों में 7 हिंदुओं को टारगेट बनाकर उनकी हत्या करने से पीएम रोजगार पैकेज के तहत कश्मीर घाटी लौटे कश्मीरी पंडितों में खौफ पैदा हो गया। 12 मई को राहुल भट्ट की दिन दहाड़े बड़गाम के चडूरा तहसील ऑफिस में हुई हत्या से कश्मीरी पंडितों में खासा गुस्सा था। घाटी में रह रहे लगभग 4000 कश्मीरी पंडित मुलाजिम सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का भी आश्वासन दिया था, लेकिन कल कुलगाम में हुई एक और हिंदू टीचर रजनी बाला की हत्या ने इनके सब्र का बांध तोड़ दिया। प्रदर्शन करते हुए इन कश्मीरी पंडितों ने सरकार से सवाल किया कि क्या मरने वालों में अगला नंबर उनका होगा। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि सरकार उनका इस्तेमाल चारे की तरह कर रही है, जैसे किसी शेर के आगे बकरी छोड़ दी जाती है। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि अगर प्रशासन ने उन्हें 24 घंटे के अंदर कश्मीर से बाहर सुरक्षित स्थानों पर नहीं पहुंचाया तो वे घाटी से पलायन कर लेंगे। बजाय इन कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करके उनमें विश्वास पैदा करने के सरकार ने आज कश्मीरी पंडितों के घाटी से पलायन को रोकने के लिए उनके लिए अलग अलग जगह बनाए गए ट्रांजिट कैंपों पर पहरा लगा दिया। आज पुलिस ने कई जगहों पर प्रवासी पंडितों के ट्रांजिट कैंप को सील कर दिया और उन्हें इन ट्रांजिट कैंपों से बाहर निकलने से रोक दिया। साथ ही साथ श्रीनगर की इंदिरा नगर कॉलोनी में जहां कई कश्मीरी पंडित कर्मचारी रहते हैं, वहां पुलिस चेकिंग कर रही है और देख रही है कि बाहर जाने वालों में कोई कश्मीरी पंडित तो नहीं है। ये कहा जा सकता है कि स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कश्मीरी पंडितों को नजरबंद कर दिया। जैसा कि जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 से हटाने से पहले सरकार ने कश्मीर के कई बड़े नेताओं को उनके घरों में नजरबंद किया था। पिछले दिनों हुई हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग्स ने सरकार के उन दावों को खोखला साबित कर दिया कि धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो गए हैं। इन हत्याओं से खौफजदा कश्मीर में रह रहे कश्मीरी पंडित 1990 के उस दौर को याद कर रहे हैं जब उन्हें मजबूरी में अपना घर बार छोड़ना पड़ा। जम्मू कश्मीर में 90 के दशक में घाटी में चले खूनी खेल के बाद हालात फिर से खराब। अब आपको 1990 में लेकर चलते हैं, जब लाखों की संख्या में आतंकवाद के चलते कश्मीरी पंडितों को घाटी से निकलना पड़ा। उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन ने अपनी बेबसी कुछ यूं बयां की, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर में किया था। उनका कहना था कि उनके अधिकारी भी उनके साथ नहीं है और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बचाया नहीं जा सकता। कश्मीरी पंडितों के लिए मौजूदा हालात कुछ अलग नहीं है। धारा 370 हटाए जाने के बाद प्रशासनिक सेवा में और पुलिस सेवा में अधिकतर उच्च स्तरीय अधिकारी बाहर से लाए गए हैं, जिन्हें ना कश्मीरी भाषा पूरी तरह आती है, ना ही कश्मीर के हालात का ज्ञान है। कश्मीर के मुसलमानों में भी धारा 370 हटाए जाने के बाद केंद्र के प्रति अविश्वास और बढ़ गया है, जिसके चलते आतंकवादी अपनी मर्जी से चुन चुनकर लोगों को मार रहे हैं। वहां की राजनीतिक पार्टियों के नेता भी हाशिए पर आकर खामोश से हो गए हैं। केंद्र सरकार का ये मानना है कि इस समय कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से पलायन उनके दावों को खोखला साबित कर देगा। इसका विपरीत असर खास तौर पर उन लोगों पर पड़ेगा जो धारा 370 के हटाए जाने के बाद कश्मीर में अपना काम धंधा करने या वहां रहने की इच्छा रखते हैं।